छतरपुर जिले के देवगांव टोल प्लाजा पर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर युवक के बीजेपी सदस्य न बनने पर उसके साथ मारपीट का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर देवगांव टोल प्लाजा पर एनएचएआई के ड्राइवर के साथ मारपीट का आरोप लगा। कार्यकर्ताओं ने युवक को बीजेपी का जबरदस्ती सदस्य बनाने की कोशिश की। बीजेपी का सदस्य बनने को राजी न होने पर उसके साथ मारपीट की गई। मानवेंद्र सिंह यादव एनएचएआई में वाहन चालक के रूप में काम करते हैं। एनएचएआई के अधिकारी इस घटना की जानकारी देने से बचते हुए नजर आए। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपना सदस्यता अभियान चालू कर दिया है, उसको देखते हुए छतरपुर जिले में एक नया मामला सामने आया है। उसको देखते हुए लग रहा है कि जबरन लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई जा रही है। इसी प्रकार के एक ड्राइवर हैं जिनकी हम बात करेंगे। नेशनल हाईवे पे में आया हुआ था, उससे मैं बात कर रहा हूँ। भैया, आपका नाम क्या है और कहाँ से? मानवेंद्र सिंह यादव है। हम जिला महोबा उत्तर प्रदेश से हैं। तो हम यहाँ पे बमीठा टोल प्लाजा पे आए थे, टोल प्लाजा। यहाँ पे मैं दुकान पे गया तो कुछ लोग वहाँ थे, वो लोग हमसे बोले अपना बीजेपी का मोबाइल नंबर बता दो, बीजेपी का अध्यक्ष बना दें, सदस्य बना दें। हमने कहा भाई हमको नहीं बनना है, हमारे सर खड़े हमको जाना है। तो उनने जबरन हमको मारा है और हमारा मोबाइल भी छीना है। तो मोबाइल एक किलो दूर में भी दिया, उन्होंने भाग भी गए। वो बाइक से थे, 4 लोग। ये थे हमारे साथ में जो बता रहे थे कि बीजेपी की सदस्य जबरन कैसे बन रहे हैं। अरविंद कुमार तिवारी, एनडीटीवी। नर्मदापुरम के एक होटल में होटल कर्मचारियों से मारपीट का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक बनखेड़ी का एक युवक किसी युवती से मुलाकात के लिए सिवनी मालवा के गोविंदम होटल पहुंचा, जहां लड़की के परिजन भी पहुंच गए और उन्होंने होटल में जमकर तोड़फोड़ की, कर्मचारियों के साथ मारपीट की। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, कार्रवाई की जा रही है। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। हाँ, यहाँ स्थित गोविंदम होटल के संचालक हैं। उनके कर्मचारी के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी। उन्होंने शिकायत दी है, अभी उसकी जांच की जा रही है। किस प्रकार की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी? आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। हाँ, तो यदि तोड़फोड़ हुई है, मारपीट हुई है तो मामला पंजीबद्ध कर लिया जाएगा। खबरों में बढ़ते हैं आगे। बैतूल जिला मुख्यालय इलाके में 2 बहनों द्वारा चलाई जा रही कोचिंग पर धर्मांतरण करने के लिए शिक्षा देने का आरोप लगा है। पुलिस को मामले की सूचना हिंदू सेना के पदाधिकारियों ने दी, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन की कार्रवाई की। आपको बता दें, जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां 11 नाबालिग छात्राएं मौजूद थी। पुलिस ने कोचिंग की संचालिका, दोनों बहनों और एक अन्य व्यक्ति पर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। संचालिका के पिता की माने तो छुट्टी का दिन होने की वजह से बच्चे घर पर पिकनिक मना रहे थे। मेरा नाम चंपालाल गोहे है। मैं रौंदा का रहने वाला हूँ। मेरा मकान यहाँ हमलापुर में भी है। मेरी बेटी है जो पूजा गोहे, यहाँ पर ट्यूशन पढ़ाती है बच्चों को, और रेगुलर ट्यूशन 10-15 साल से पढ़ा रही है। हमलापुर के बच्चे कुछ और बाहर के भी आते हैं, तो वो रेगुलर पढ़ाई करते हैं। आज उनका छुट्टी का दिन था, तो सभी बच्चों को बुलाया गया था कि आज अपन पिकनिक के रूप में पिकनिक मनाएंगे, और सभी लोग को खाने पीने की व्यवस्था। क्या हुआ कि कुछ सामग्री मंगाना था हमें को, जिनकी बच्ची एक आई हुई थी। तो उन भाई साहब ने सामान लेकर के आए घर पर, तो उनको ये शक हो गया कि ये कुछ यहाँ पर धर्म परिवर्तन करने आए, क्या करने आए हैं, इस संबंध से शंका करके, और जितने बच्चे थे सभी बच्चों को बिना किसी वो लेटर के और बिना किसी खबर के, बिना किसी रिपोर्ट के, जो कुछ देना है थाने में देना, रिपोर्ट करके बोला उन्होंने, और बहुत परेशान कर डाला है। ये आतंकियों का इस प्रकार से आतंक चल रहा है। हमको सूचना प्राप्त हुई थी, कई दिनों से भी प्राप्त हो रही थी कि हमलापुर क्षेत्र में एक महिला के मकान में धर्मांतरण का कार्य किया जा रहा है, जहां पर भोले भाले ग्रामीणों को लाकर, जो कि एक बालिकाएं होती है छोटी छोटी 18-19 साल की बालिकाओं को लाकर धर्मांतरण का कार्य किया जा रहा है। और ये मुझे प्रतीत होता है कि आज हमने इसकी सूचना पुलिस को दी थी, जिसमें एडिशनल SP मैडम को दी थी, और उन्होंने यहाँ से टीम गंज थाने को पहुंचाकर भारी पुलिस बल वहाँ पर गए, और हम लोगों ने वहाँ पर जब घर में पहुंचे तो वहाँ पर महिलाएं भी और कुछ लोग पकड़ाया है, जिसमें एक पारसी भी ईसाई मिशनरी कोई संस्था से जुड़ा हुआ है, और महिलाएं भी पकड़ाई है, कुछ ग्रंथे भी पकड़ाए है। और उनके मकानों के अंदर में जो दीवारें हैं, वो दीवारों पर भी बहुत सारी चीज़ें ईसाई मिशनरी और जो ग्रंथ होते हैं इनके, जो बाइबलों में लिखा हुआ होता है वो है।
और उनको सबको अरेस्ट करके यहाँ पर गंज थाने में लेके आए हैं और इन लोगों की कहीं ना कहीं धर्मांतरण करा के इनको कहीं ना कहीं बाहर विदेश या कहीं पर शादियां करवाई जाती है ईसाई मिशनरी में। ये आज सूचना मिली थी कि हमलापुर चौक में एक ज्योति और पूजा नाम की लड़कियां रहती हैं। उनके घर में कुछ धर्म परिवर्तन का कार्य किया जा रहा है, ईसाई धर्म परिवर्तन का, जिसमें फरियादी दीपक मालवी द्वारा FIR की गई है और उनके यहाँ से कुछ दस्तावेज मिले हैं जिससे FIR पर अगली विवेचना की जाएगी। यूपी के बहराइच, बरेली और पीलीभीत में खूंखार सियार के हमले के बाद कटनी जिले में भी सियारों ने दस्तक दी। जिले के रीठी वन परिक्षेत्र के अंतर्गत लालपुरा गांव में 2 सियारों ने रात 11:30 बजे घर में सोते हुए 3 लोगों और 5 मवेशियों पर हमला बोल दिया। अचानक हमले के बाद लोग इकट्ठा हो गए, जिसके बाद सियार जंगल की तरफ भाग गए और लोग काफी भयभीत हो गए। लोग रात को जगह करने को मजबूर हैं। वन विभाग को सूचित कर दिया गया है, लेकिन अभी तक इन्हें पकड़ा नहीं जा सका है। उत्तर प्रदेश के बहराइच, बरेली और पीलीभीत में जो भेड़िए और सियार का जो हमला हुआ है, लोगों पर जानलेवा हमला हुआ है, वह उसका दायरा बढ़ते बढ़ते मध्य प्रदेश में भी आ चला है। मध्य प्रदेश के सीहोर के बाद अब कटनी में भी ये मामला सामने आया है, जहां पर सियार ने घर में घुसकर ग्रामीणों पर हमला किया है और जिससे 3 लोग घायल हो गए हैं और कई मवेशियों को भी उन्होंने अपना निशाना बनाया है। हम इस समय कटनी जिले के जिला मुख्यालय से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर रीठी तहसील अंतर्गत लालपुरा गाँव में आए हैं, जहाँ पर यह घटना हुई है। यहाँ पर लोग काफी खौफजदा हैं, दहशत में हैं लोग। ये बताइए कैसे हमला किया, क्या हुआ था, कितने लोग को कैसे? उसको सर जब हम लोग पहुंचे यहाँ से हल्ला हुआ तो हम लोग इकट्ठे हुए तो दोनों सियार इतने ज्यादा बहुत क्रोधित में थे कि भगे ही नहीं रहे थे। लाठी डंडा से भगा रहे थे, जब भी नहीं भाग रहे थे, बड़े मुश्किल से भागे। फिर जब बहुत लोग इकट्ठे हुए तो भाग दिए थे। फिर उसी रात उसी समय पे 108 लगा के इन लोगों को भेजा गया अस्पताल। तब तक कितने लोगों को हमला निशाना? 3 लोगों को, 3 लोग इंसानों को मतलब काटे और कुछ जानवरों को भी काटे। जानवरों को भी? जी। क्या नाम है आपका? अमर सिंह चौहान। देखिए, अमर सिंह चौहान है जो बता रहे हैं कि 3 लोगों को काटे हैं। ये बताइए, रात में सब कोई सो रहे थे? हाँ, 11:30 बजे। कैसे हुआ? हाँ, 11:30 बजे थे रात में और हम लोग सब सो रहे थे। सबके ऐसे पलंग दरी थी, खटिया, और आया है माता राम के ऊपर एकदम से कूद गया। हम लोग डंडे लाठी लेके जैसे भी कोई छत्ता उत्ता लेके गए तो हम लोगों के ऊपर दौड़ रहा था। फिर सबको इकट्ठा होके ना और फिर रगेदे तो निकल के गया। कहाँ तरफ गया? गांव तरफ भाग लिया। गांव तरफ? हाँ। फिर वहाँ भी कई लोगों को? हाँ, वहाँ भी ना यहाँ से हमला करे इस घर में और जानवरों को, मवेशी को मतलब काटते निकल गया और गांव तरफ गए तो लोग लाठी डंडा से रगड़ रहे थे।